तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग अपने फर्स्ट सीक्रेट मैसेज को इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। यहां पर ये जो डिप्लॉयमेंट होगा इसके अंदर हम लोग को सॉलिडिटी और जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सॉलिडिटी किस चिड़िया का नाम है। दरअसल सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है जिसके मदद से हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिख सकते हैं। और बाय द वे ये सॉलिडिटी लैंग्वेज मुझे बहुत हद तक जावा की तरह लगा। तो यहां पर ये सॉलिडिटी जो है इसके मदद से हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखेंगे और उसी को इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय करेंगे, वो भी उस जावा स्क्रिप्ट की मदद से जिसके मदद से हम लोग वेबसाइट बिल्डिंग वगैरह करते हैं। तो यहां पर वो जावास्क्रिप्ट पुराना वाला ही होने वाला जो कि वेबसाइट बिल्डिंग करता है, और यहां पर सॉलिडिटी एक नया लैंग्वेज होने वाला जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से उसमें लिखना है। यहां पर अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा हो कि इथेरियम तो एक क्रिप्टो करेंसी, अब इसके अंदर हम लोग अपने कोड को या फिर अपने डेटा को किस तरह से डिप्लॉय करेंगे। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इथेरियम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लॉकचेन है, मतलब एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है जो कि ब्लॉकचेन फॉर्म करता है। और उसके अंदर अगर आप लोगों को कोई पीस ऑफ डेटा डालना है, कोई पीस ऑफ डेटा से इंटरैक्ट करना है, तो उसके लिए यहां पर कुछ खर्चा आता है। उसी खर्चा को फुलफिल करने के लिए एक टोकन को क्रिएट किया गया जो कि है ईथर, जो कि यहां पर आप लोग का इथेरियम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। और उसी इथेरियम के मदद से यहां पर आप लोग अपने डेटा को इथेरियम के अंदर डाल सकते हैं। और यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है और बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो दोनों अलग अलग है। और दूसरा बात, यहां पर अब आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों के पास तो इथेरियम है ही नहीं, आप लोग यहां पर इसको सीखेंगे कैसे। तो यहां पर उसका भी सॉल्यूशन इसके अंदर आप लोगों को मिलता है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर लोकल ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करें, और या तो यहां पर टेस्टनेट प्रोवाइड कराया जाता है जिसके अंदर आप लोग फ्री इथेरियम मिलता है, जिसके मदद से आप लोग ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय करना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सेट करने वाले हैं। तो यहां पर प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए हम लोग को एक फोल्डर बना लेना होगा, जो कि मैंने यहां पर फोल्डर बना रखा है मैसेज ब्लॉकचेन के नाम से। अब हम लोग जब भी एक फोल्डर बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर एक फाइल बना हुआ है जो कि है package.json। ये अचानक से फाइल आया कहां से? दरअसल यहां पर कोई जादू नहीं हुआ है। मैंने क्या किया, ये package.json फाइल को यहां पर लेकर के आया हूं, मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मेरे पुराने प्रोजेक्ट से मैंने उठाया इस package.json फाइल को और इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर वो सारा तमाम चीज है जो कि हम लोग को इंस्टॉल करना है इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। तो यहां पर package.json फाइल को मैंने ओपन कर दिया। तो यहां पर देखिए डिपेंडेंसीज के अंदर हम लोग बॉडी पासर .env ईथर एक्सप्रेस सॉल्व, यहां पर ये सारे चीजों का जरूरत पड़ने वाला है। मैं यहां पर ये package.json फाइल आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि यहां पर वर्जन्स में दिक्कत नहीं आए। अभी रिसेंट का जो ईथर्स का वर्जन है जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल करने वाले ईथर्स.js का जो वर्जन है उसके अंदर थोड़ा एरर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहां पर ये स्पेसिफिक वर्जन जो कि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकें, तो मैं यहां पर package.json फाइल आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा। और नेक्स्ट चीज यहां पर आप लोग को स्क्रिप्ट देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आप लोग को आगे बताऊंगा। तो यहां पर अभी package.json फाइल तो पड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर नहीं है। अगर नोड मॉड्यूल्स नाम का कोई फोल्डर होगा ही नहीं तो ये package.json जो फाइल है इसका काम क्या हुआ? नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है ही नहीं, तो हम लोग यहां पर जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी चीज का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे, ईथर्स का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर अब हम लोग क्या करना होगा, एक मैजिक करना होगा। मैजिक क्या है? यहां पर हम लोग सबसे पहले अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो कर दिया यहां पर मैंने टर्मिनल को ओपन। अब टर्मिनल को ओपन करने के बाद आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर ये चीज रखना है। क्या चीज रखना है? यहां पर आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर ये रखना है कि आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए। Node.js क्या है यार? Node.js कहां से आ गया? तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, Node.js इंस्टॉल। Node.js आप लोग यहां पर आकर के इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहां पर इसके अंदर आप लोगों को एक npm मिलेगा। npm क्या है? नोड पैकेज मैनेजर है, जिसके मदद से हम लोग ये सारे चीजों को इंस्टॉल करेंगे। तो यहां पर आप लोग का package.json फाइल आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को लिखना है npm इंस्टॉल। दैट्स इट। तो यहां पर जैसे ही आप लोग ये कमांड मारेंगे तो यहां पर ये जितना भी चीज मेंशन है इसके वर्जन के साथ यहां पर इंस्टॉल कर देगा। और यहां पर देखिए नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर बन चुका है और package.json फाइल भी यहां पर बन चुका है। अब अगर आप लोग को इतना झमेला नहीं करना, आपको package.json फाइल नहीं डालना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर डायरेक्ट npm इंस्टॉल। अब आपको जो जो इंस्टॉल करना है, जैसे मुझे ईथर इंस्टॉल करना है, ईथर्स, तो यहां पर मैं ईथर्स लिखूंगा। ईथर्स लिखने के बाद मुझे ये वाला स्पेसिफिक वर्जन चाहिए 5.7.2, तो यहां पर मैं ऐड का इस्तेमाल करूंगा और यहां पर 5.7.2। अब ये मैंने मेंशन कर दिया। मुझे सॉल्व का वर्जन चाहिए ये वाला, तो सॉल्व, और यहां पर @ और यहां पर ये जो मेरा वर्जन है इसको मैं कॉपी करूंगा और यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहां पर इसी की तरह से गैप दे देके मैं सारे नाम को लिखूंगा, उसके वर्जन को लिखूंगा और एंटर मारूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा यहां पर पहले से इंस्टॉल है तो मैं एंटर नहीं मारूंगा, सिंपल सा बात है। तो यहां पर प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सॉलिडिटी के अंदर कोड लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो कि है यहां पर हम लोग का सॉलिडिटी का कोड। सॉलिडिटी के कोड के मदद से ही हम लोग अपने सीक्रेट मैसेज को ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय करेंगे। तो यहां पर जल्दी से हम लोग काम करते हैं, यहां पर आते हैं एक फाइल बनाते हैं। यहां पर
तो यहां पर मैसेज डॉट सोल्ड फाइल बन चुका है। अब इसी फाइल के अंदर हम लोग अपने उस कोड को लिखेंगे जिसके मदद से हम लोग अपने मैसेज को डिप्लॉय करेंगे ब्लॉकचेन के अंदर। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि आप लोग किस वर्जन के साथ इस फाइल को कंपाइल करना चाहते हैं। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे प्रैग्मा लिख दिया, प्रैग्मा सॉलिडिटी और यहां पर 0.8.19। अब मुझे कैसे पता चला कि मैं इसी वर्जन के साथ इसको कंपाइल करना चाहता हूं? तो यहां पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर पैकेज.जेसन के फाइल के अंदर आएंगे और यहां पर सॉल्व का आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका जो वर्जन है वही सेम वर्जन आप लोगों को यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, यही सेम वर्जन यहां पर मेंशन करना होगा, नहीं तो एरर देखने को मिलेगा। तो यहां पर सॉल्व का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही सेम मेंशन आप लोग यहां पर डाल देंगे। तो प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.8.19 इसके मदद से हम लोग इस फाइल को कंपाइल करेंगे। जैसे ही कंपाइल करते हैं आप लोग जावा फाइल को, जैसे कंपाइल करते हैं आप लोग सी प्लस प्लस फाइल को, वैसे ही हम लोग इसको भी कंपाइल कर रहे होंगे। तो यहां पर हम लोग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने से पहले यहां पर एक चीज मेंशन करना पड़ेगा, जो कि यहां पर है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही मैंने लिखा, तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा और यहां पर ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो आप लोग यहां पर सॉलिडिटी का आप लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहां पर मैं सॉलिडिटी, मुझे ध्यान नहीं है मैंने कौन सा एक्सटेंशन यहां पर इंस्टॉल कर रखा है, तो शायद ये वाला एक्सटेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा, शायद यही वाला एक्सटेंशन है। हाँ, ये इंस्टॉल है। तो यहाँ पर ये वाला एक्सटेंशन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आप लोगों का यहाँ पर स्निपेट वगैरह इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा और यहाँ पर नेम और कंस्ट्रक्टर देखने को मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट आप लोग सिमिलरली रिलेट कर सकते हैं जावा के क्लासेस से, यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं रेफरेंस है, लेकिन एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग जावा के अंदर क्लास लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैसेज, जो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैसेज हो, तो मैंने मैसेज लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे इनिशियलाइजेशन वगैरह करते हैं वैसे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कोई भी वेरिएबल मंगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को हटा देते हैं। यहाँ पर अब एक और चीज, जावा के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर भी हम लोग एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जावा के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, तो इसके अंदर भी स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। तो स्ट्रिंग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक एरे बनाएंगे, उसके अंदर सारे मैसेजेस को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर एरे बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर स्ट्रिंग और यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट और यहाँ पर क्यू। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्यू ही मैं क्यों नाम ले रहा हूँ, मेरा मर्जी, यहाँ पर मेरा मर्जी मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोग जो मर्जी आप लोग वो नाम लीजिए, मैंने आप लोगों को मना किया गया। तो यहाँ पर एक एरे बन गया जो कि क्यू नाम का है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ फंक्शंस बनाएंगे ताकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब भी इसको डिप्लॉय करें तो एपीआई की मदद से इसके साथ इंटरैक्ट कर सके। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को बनाना है फंक्शन, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फंक्शन लिख दिया मैंने, फंक्शन का स्पेलिंग आई गेस सही लिखा है, तो यहाँ पर फंक्शन का स्पेलिंग सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर फंक्शन उसका नाम, तो फंक्शन और यहाँ पर स्टोर, फंक्शन स्टोर लिख दिया। अब इसके अंदर मुझे पैरामीटर चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो मुझे एक पैरामीटर इसके अंदर मिलना चाहिए जो कि होगा मैसेज, जिसको मैं स्टोर करूंगा इस वाले एरे के अंदर। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्ट्रिंग मेमोरी। अब मेमोरी के अंदर, मेमोरी के बारे में थोड़ा बाद में बताता हूं आप लोग को, मेमोरी आप लोग लिख दीजिएगा मैसेज। और यहां पर MESSEGE मैसेज का भी स्पेलिंग सही है। तो यहां पर देखिए क्या कहा मैंने, फंक्शन बस स्टोर का स्पेलिंग क्या लिखा मैंने, फंक्शन स्टोर, और इसके अंदर मैंने क्या मंगाया, पैरामीटर मंगाया। अब इसके बाद मैं इसको पब्लिक करूंगा ताकि मैं इसको एक्सेसिबल रखना चाहता हूं, क्योंकि तो यहां पर मैंने इसको पब्लिक कर दिया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक मेथड का इस्तेमाल करूंगा जिसके मदद से इस मैसेज को इस एरे के अंदर पुश करूंगा। तो यहां पर q.push और उसके अंदर यहां पर अंडरस्कोर मैसेज। तो यहां पर होगा क्या कि जब भी ये मेथड कॉल होगा और इसके अंदर जो भी मैसेज आएगा, मैसेज को ये स्टोर करवा देगा इस वाले एरे के अंदर, ठीक है। अब हम लोग को मैसेज जो हमने डाला है उसको हम लोग गेट भी तो करना है, तो एक फंक्शन और बनाएंगे हम लोग, गेट लास्ट मैसेज। तो यहां पर इस एरे के अंदर सबसे लास्ट में जो मैसेज ऐड हुआ है वो मैसेज हम लोग को चाहिए। तो यहां पर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने के लिए हम लोग यहां पर बताएंगे पब्लिक व्यू रिटर्न्स। तो यहां पर रिटर्न क्या करेगा, कौन सा डेटा टाइप करेगा, यहां पर स्ट्रिंग डेटा टाइप करेगा, स्ट्रिंग मेमोरी, ठीक है। तो यहां पर क्या, कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करेगा, यहां पर स्ट्रिंग। तो यहां पर हमने क्या लिखा, पब्लिक व्यू रिटर्न्स और यहां पर स्ट्रिंग, ठीक है। अब रिटर्न करना है। अब हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग का जो एरे है इसके अंदर कुछ पहले से मैसेज है भी या फिर नहीं। तो यहाँ पर इफ q.length इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका जो लेंथ है, एरे का जो लेंथ है वो अभी 0 से कम है, यानी कि इसके अंदर कुछ अभी नहीं पड़ा, 0 से कम क्या, 0 से कम या बराबर 0 के है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे कम या इसके बराबर है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे कि नो मैसेज फाउंड, रिटर्न स्ट्रिंग में मैसेज भेजेंगे, स्ट्रिंग नो मैसेज सीक्रेट मैसेज फाउंड। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया रिटर्न नो सीक्रेट मैसेज फाउंड, और यहां पर ध्यान रखें सेमीकोलन का इस्तेमाल आप लोग जैसे जावा में करते हैं वैसे यहां पर भी इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहां पर अगर लेंथ कम रहता है तो हम लोग भेज देंगे कि नो सीक्रेट मैसेज फाउंड, और अगर रहता है, अगर कोई भी डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्यू, और क्यू के अंदर q.length -1
यहाँ पर और उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसका लेंथ लेस देन या फिर इक्वल टू 0 है, यानी कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ है, तो हम लोग भेज देंगे कि कोई सीक्रेट मैसेज प्रेजेंट नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई डेटा रहता है तो ये यहाँ पर कर देगा उसको रिटर्न। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज यहां पर है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सारा मैसेज जो कि इस एरे के अंदर प्रेजेंट है वो सारा का सारा मैसेज ही हम लोग देखें। तो यहां पर हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे। तो यहां पर गेट ऑल मैसेजेस, और इसके अंदर भी वही हम लोग सेम पब्लिक व्यू रिटर्न ही करते हैं, क्योंकि इसका डेटा टाइप तो दूसरा होने वाला है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग का एक एरे होगा, तो रिटर्न्स, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग और यहाँ पर मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पर इस मैसेज के अंदर हम लोग को एक एरे रिटर्न करना है, तो यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं एरे जो हमारा क्यू है वो। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर मैं मेमोरी का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। दरअसल होता क्या है कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा कोड लिखते हैं, मतलब कि मैसेज डॉट सोल बहुत बड़ा कोड है और उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबल वगैरह आप लोग बना रहे हैं, तो नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आपका वो स्टोरेज लेता है, तो इस प्रोग्राम के अंदर भी वो स्टोरेज ही लेगा। तो यहां पर अगर जितना ज्यादा आप लोग वेरिएबल बनाएंगे, जितना ज्यादा आप लोग डेटा स्टोर करवाना चाहेंगे इसके अंदर, उतना ही ज्यादा आप लोगों को गैस फी पे करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं गैस फी क्या है? गैस फी दरअसल वो फीस है जो कि आप लोगों को देना पड़ता है जब आप लोग चाहते हैं कि आपका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय हो जाए, और वो ईथर के अंदर आप लोगों को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर वही सेम चीज क्या है कि यहां पर हम लोग को क्या करना है कि हम लोग कम से कम ईथर देना, कम से कम गैस फी देना है। तो यहां पर हम लोग चाहेंगे कि यहां पर हम लोग कम से कम स्टोरेज का इस्तेमाल करें। तो यहां पर इसलिए हम लोग यहां पर इस मेमोरी का इस्तेमाल करें ताकि इसका जब यूज खत्म हो जाए इस वेरिएबल का, तब ये डिस्ट्रॉय हो जाए, यहां पर ये स्टोरेज के अंदर इसको स्टोर ना करे। तो यहां पर इसलिए मेमोरी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर ये पूरा हम लोग का सॉलिडिटी कोड हो चुका है। यहां पर हम लोग सबसे पहले कंपाइल वर्जन बनाएंगे, और यहां पर जैसे जावा के अंदर क्लास होता है उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और उसका नाम और उसके अंदर वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करना चाहे तो यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर और भी वेरिएबल होता है, वही मैं आप लोग बताता हूं। यहां पर इंट होता है, इंट आप लोग ऐसे बना सकते हैं। फिर इसके अंदर यू इंट होता है, यहाँ पर देखिए यू इंट का इतना तरीका है। यू इंट कितना 200 256, यहाँ पर यू इंट 256, यहाँ पर क्यू मान लीजिए ए। तो यहाँ पर इस तरह का बहुत सारा वेरिएबल्स होता है जो कि हम लोग अभी यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। आप लोग जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना सारा डेटा टाइप है। और उस यहाँ पर बेसिकली यू इंट 256 के अंदर आप लोग वही सेम इंटीजर वगैरह स्टोर कर सकते हैं, के अंदर भी कर सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं उसका यूज वगैरह क्या क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा आज का प्रोग्राम है वही हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया, 3 फंक्शन बनाया। पहला स्टोर जिसके अंदर हम लोग डेटा डालेंगे, यहाँ पर लास्ट मैसेज निकालेंगे जो कि लास्ट में सबसे ऐड हुआ, और यहाँ पर सारे मैसेज को हम लोग यहाँ पर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसको हम लोग अब रन कैसे करेंगे। अब इसको रन करने के लिए हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इसके मेथड को इस्तेमाल करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के इस्तेमाल से हम लोग किस तरह से इसको कंपाइल कर सकते हैं और इसको मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हम लोग को इसको डिप्लॉय भी करना होगा। तो डिप्लॉय हम लोग किसकी मदद से करेंगे? यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो यहाँ पर बहुत जल्दी यानी कि क्विकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फाइल बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ deploy.js और एंटर करता हूँ, और यहाँ पर JSX से जावास्क्रिप्ट में कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर जो मैंने किया उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी था। तो अब क्या करना है, हम लोग क्या करना है, स्टार्ट करना जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईथर्स को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसका जरूरत हम लोग को पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए const ethers इक्वल्स टू रिक्वायर्स ईथर हो गया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर चाहिए fs मॉड्यूल का जरूरत पड़ने वाला। तो यहाँ पर const fs इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पर fs। तो यहाँ पर हम लोग ने 2 चीज को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर सबसे पहला हमारा ईथर है, और यहाँ पर हम लोगों ने एफएस को इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि हम लोग फाइल को रीड करने वाले। आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग कौन सा फाइल रीड करेंगे, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग सारे इंपोर्ट्स को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ईथर को इंपोर्ट कर चुके हैं, एफएस को इंपोर्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज है जो कि हम लोग को यहाँ पर .env को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो .env और यहाँ पर .config। तो यहाँ पर इसको करने से होगा क्या कि हमारा जो हम लोग यहाँ पर एक env फाइल बनाने वाले हैं, जिस उसके अंदर सारा जितना भी एनवायरमेंट वेरिएबल होगा वो हम लोग को एक्सेसिबल हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं एनवायरमेंट वेरिएबल क्यों बनाएंगे, वो भी अभी आगे आएगा। तो यहाँ पर ये भी काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसके अंदर क्या करने वाले, एपीआई की मदद से डेटा डालने वाले हैं, सीक्रेट मैसेज डालने वाले हैं। तो हम लोग को एपीआई बनाने के यहाँ पर एक्सप्रेस की जरूरत पड़ने वाला है। यहाँ पर const, तो यहाँ पर हम लोग को सारा इंपोर्ट करना हो चुका है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक एसिंक्रोनस मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सारा डिप्लॉयमेंट का काम करने वाले हैं। सबसे पहला लाइन कॉस्ट लिख दिया मैंने, कॉस्ट नहीं, const provider is equals to new ethers dot providers dot json rpc batch नहीं provider। तो यहाँ पर देखिए const provider equals to new ethers dot providers dot json rpc। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि rpc url को सेट करेंगे। तो यहाँ पर rpc url क्या होता है, यहाँ पर जिस भी नेट पे यानी कि जिस भी चेन पे आप लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे कि मेन नेट होता है, टेस्ट नेट होता है, फिर या फिर आपका लोकल ब्लॉकचेन होता है, तो हर एक का rpc url होता है जो कि सिग्निफाई करता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप लोग टेस्ट नेट के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी कंप्यूटर का सिस्टम है उसको आप लोग एक्सेस कैसे करेंगे, उसके अंदर आप लोग डेटा कैसे डालेंगे, पता कैसे चलेगा कि आप लोग इस नेटवर्क के अंदर है। मान लीजिए गोरिल कहते हैं आई गेस, तो गोरिल टेस्ट नेट के अंदर या फिर सिपोला टेस्ट नेट के अंदर, तो किस टेस्ट नेट के अंदर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा टेस्ट नेट क्या होता है। तो दरअसल होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप लोग
अपने एक्चुअल में इथेरियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों का जो एक्चुअल इथेरियम है वो मेन नेट के अंदर पाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सीखने के लिए आप लोगों को टेस्ट नेट को प्रोवाइड कराया जाता है। टेस्ट नेट क्या होता है? टेस्ट नेट में आप लोगों को फ्री का ईथर मिलता है, जिसको आप लोग इस्तेमाल करके ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करना सीख सकते हैं। तो टेस्ट नेट में जो गोरिल है, फिर आप लोगों का सिपोला है, यहाँ पर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ क्या है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी गोरिल और सिपोला, पहले रिंग भी वगैरह था, कोवन था, तो वहाँ पर इस तरह का टेस्टनेट वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर उसी को सिग्निफाई करने के लिए, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी के कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूआरएल प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी मदद से आप लोग उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे process.env.rpc_url, rpc_url। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोसेस, ENV और RPC URL का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, ये हवा से उड़ के नहीं आएगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट फाइल बनाना पड़ेगा .env फाइल, और उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना होगा RPC URL। तो RPC URL को सेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लोकल ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर टेस्टनेट के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर ही लोकल ब्लॉकचेन बना करके किस तरह से आप लोग डिप्लॉयमेंट सीख सकते हैं, वही हम लोग यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर देखने वाले। तो यहाँ पर लोकल ब्लॉकचेन बनाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा अपने टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर लिखना होगा npm install gnash gnash gna होता है gnash CLI। तो यहाँ पर हम लोग गैनाश CLI को डिप्लॉय करेंगे, गैनाश CLI को इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लोकल ब्लॉकचेन बना के दे देगा, जिसके अंदर हम लोग को RPC URL मिलेगा, फिर हम लोग को प्राइवेट की मिलेगा, फिर अकाउंट का एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पर उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के अंदर ही डिप्लॉय को सिमुलेट कर पाएंगे और सीख पाएंगे कि और समझ भी पाएंगे कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट होता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो यहाँ पर गैनाश CLI हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम लोग को स्टार्ट करना है, तो gnash CLI-a, और यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोग का जो वॉलेट है, वॉलेट के अंदर क्या 100 ETH पड़ा हुआ। बाय द वे यहाँ पर ये रियल ETH नहीं है, और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग रियल इथेरियम का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर ये लोकली दिखा रहा है, ये 100 ETH ऐसे ही है, ये एक्चुअल का कोई इथेरियम नहीं है। यहाँ पर इसको ऐसे ही दिया गया ताकि आप लोग डिप्लॉयमेंट सीख सके। मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, मेन नेट के अंदर आप लोग का एक्चुअल इथेरियम रहता है, और टेस्ट नेट के अंदर आप लोग को फेक इथेरियम मिल जाता है, जिसके मदद से आप लोग उसके इस्तेमाल से आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे डिप्लॉयमेंट करना है, ठीक है। फेक क्या कहेंगे कि आप लोगों को टेस्ट नेट पे ईथर मिलता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वो आप लोग इस्तेमाल करके डिप्लॉयमेंट सीख सकते हैं। तो यहाँ पर वो सब पे अभी हम लोग नहीं जा रहे, उसके बारे में सेटअप मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए गैनाश CLI-a किया, तो हम लोगों को यहाँ पर इसने क्या किया कि 10 एड्रेस दिया, यानी कि 10 वॉलेट का एड्रेस दिया, जिसके अंदर 100 ETH है, जो कि बार बार मैं कह रहा हूँ ये असली का इथेरियम नहीं है। और यहाँ पर उसके बाद उसका प्राइवेट की दिया है, जिसकी मदद से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ये जो प्राइवेट की दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करना, और यहाँ पर हम लोग का जो RPC URL है वो ये होने वाला है 127.00845। तब हम लोग को इसको सेट करना है। काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके अपने ब्राउजर के अंदर पेस्ट करता हूँ, ताकि ये HTTP के साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने Ctrl+C कर लेता है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा .env फाइल। .env फाइल क्या करता है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाने के काम में आता है। तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हम लोग सेट करेंगे RPC_URL, और इज इक्वल्स टू RPC URL हमारा क्या होने वाला, जो कि हम लोगों ने कॉपी करके लाया, वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर HTTP 127.0.0, तो हर नेटवर्क का RPC URL अलग अलग होता है। तो आप लोगों को अगर यहाँ पर RPC URL के बारे में जानना है कि किस टेस्टनेट का कितना है, तो क्या क्या है, तो यहाँ पर GOERIL, गोरिल, स्पेलिंग सही लिखा मैंने आई गेस, और उसका RPC URL आपको चाहिए तो आप लोग एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को RPC URL उसका देखने को मिल जाएगा। तो वही RPC URL आप लोग को यहाँ पर सेट करना है। अब इसके बाद जो आप लोगों का यहाँ पर प्राइवेट की दिया गया है, वो प्राइवेट की आप लोग सेट करना है। तो यहाँ पर प्राइवेट की, यहाँ पर ये प्राइवेट की एक्चुअल का मतलब, ये एक्चुअल का कोई वॉलेट नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट की आप लोग सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग का टेस्टनेट के अंदर भी प्राइवेट की दिया रहता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट की और ये दोनों चीज सेट हो गया, और यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर देंगे। और ये वाला ध्यान रहे, आप लोग इसको चलने दें। और यहाँ पर एक नया टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये टर्मिनल में चालू है, ठीक है। यहाँ पर लिसनिंग को दिखा रहा है, पोर्ट पे इतना पे लिसन कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर गैनाश CLI हम लोग का ओपन है, हम लोगों ने दूसरा टर्मिनल यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर .env फाइल के अंदर ये दो वेरिएबल है मेरा, और उसको मैंने सेव कर लिया। अब मुझे इसके अंदर एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, process.env मतलब इस env फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर, और यहाँ पर RPC URL process.env, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल पड़ा हुआ है वो मुझे ला करके दो। process.env की मदद से सारा एनवायरनमेंट वेरिएबल एक्सेस रहता है। तो यहाँ पर क्या आप जो इसका इस्तेमाल करें .env.config करें, तो यहाँ पर .env के अंदर आप लोग का जो भी वेरिएबल है वो एक्चुअल में एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर आ जा रहा है। तो यहाँ पर .rpc URL से आप लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने प्रोवाइडर क्रिएट किया, और उसके अंदर हम लोग ने RPC URL प्रोवाइड किया, ताकि हम लोग उस नेटवर्क को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर const वॉलेट, अब हम लोग अपने वॉलेट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है तो उसके लिए गैस फीस लगता है, यानी कि एक्चुअल में इथेरियम आप लोगों को देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी इथेरियम के वॉलेट को सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा नकली मतलब लोकल ब्लॉकचेन है, जिसके अंदर नकली इथेरियम प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सेट करें। आप लोग यहाँ पर उस तरीके से कर सकते हैं। तो ethers.providers.wallet तो हम लोगों ने क्या किया, न्यू ethers.providers.wallet नहीं होता है, ethers.wallet होता है,
ethers डॉट वॉलेट। और ethers डॉट वॉलेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो वॉलेट का मतलब जो हमारा प्राइवेट की है वो करेंगे हम लोग पास। तो यहाँ पर प्रोसेस डॉट env डॉट, अब इसके अंदर क्या है हमारा प्राइवेट की के नाम से है। तो एक काम करते हैं, प्राइवेट की के नाम से है तो इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग कभी भी मान लीजिए गिटहब पे कोड पुश कर रहे हैं तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि आपका प्राइवेट की किसी के और के साथ शेयर हो। तो यहाँ पर नकली प्राइवेट की, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपना प्राइवेट की कभी भी किसी को नहीं दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने प्राइवेट की सेट कर दिया और आरपीसी यूआरएल सेट कर दिया। अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर क्या दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर कॉन्स्ट ABI। अब हम लोग को फाइल को रीड करना जरूरत पड़ेगा। तो fs डॉट रीड फाइल सिंक, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फाइल का पाथ है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई कौन सा फाइल रीड करेंगे, क्या पैकेज डॉट जेसन फाइल हम लोग रीड करेंगे, क्या पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल हम लोग रीड करेंगे, क्या हम लोग नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर जाकर किसी फाइल को रीड करेंगे, या फिर हम लोग मैसेज डॉट सोल फाइल को रीड करेंगे, क्या हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। और एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर प्रोसेस डॉट env प्राइवेट की के अंदर हम लोग को प्रोवाइडर को भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोवाइडर भी आप लोग पास कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इतना हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल को रीड करेंगे, जो कि यहाँ पर फाइल अभी प्रेजेंट नहीं है। वो फाइल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, तो हम लोग उसको रीड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर उसको रीड करने के लिए हम लोग उस फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल के अंदर बहुत सारा कमांड लिखा हुआ है। तो ये हम लोग जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो मैसेज डॉट सोल फाइल है वो कंपाइल होकर के यहाँ पर 2 फाइल क्रिएट करेगा। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं npm run compile और यहाँ पर एंटर। ओह माय गॉड। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इसको सेट करके रखा था सीक्रेट मैसेज डॉट सोल, लेकिन हमारा जो सोल फाइल है वो मैसेज डॉट सोल है। तो सीक्रेट को हटा देते हैं। यहाँ पर आप लोग भी चेंज कर लीजिएगा जो भी आपका फाइल रहेगा उसके नाम से, और यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 फाइल क्रिएट हो चुका है, जो कि यहाँ पर ABI फाइल है और bin फाइल है, मतलब बिन फाइल है। तो यहाँ पर ये 2 फाइल का आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर ABI फाइल का और बिन फाइल का, इसको डिप्लॉय करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लेकर के आते हैं इस फाइल को। तो इस फाइल का जो नाम है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl A और C। तो यहाँ पर इसका पाथ हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं ./ और यहाँ पर ये, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे UTF-8 और यहाँ पर 8, ठीक है। अब हम लोग सेम काम करेंगे, बिन फाइल को रीड करेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल मतलब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको बिन के नाम से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर ABI को हटा के बिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों फाइल को अब हम लोग ने रीड कर लिया है। अब रीड करने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट कॉन्ट्रैक्ट factory is equals to new ethers dot contract फैक्ट्री। कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर अब हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला तो हमारा जो ABI फाइल है, ABI फाइल, और उसके बाद जो हमारा बिन फाइल है उसका जो मतलब उसके अंदर जो भी लिखा हो वो, और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारा वॉलेट, जो कि हम लोग ने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो हम लोग ने क्या क्या प्रोवाइड किया, यहाँ पर ABI फाइल जो हमारा है, बिन फाइल जो हमारा, और यहाँ पर वॉलेट पास किया। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग ने 3 चीज़ पास किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे, अब डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट अवेट का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग वेट करेंगे ताकि यहाँ पर ये डिप्लॉय हो जाए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री डॉट डिप्लॉय, ठीक है। तो इसके मदद से होगा क्या कि यहाँ पर ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारे लोकल ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय हो जाएगा, जो कि हमारा Ganache CLI है। तो उसके अंदर डिप्लॉय हो जाएगा। अब डिप्लॉय होने के बाद हम लोग क्या करना है कि इसके मेथड्स वगैरह को कॉल करना है। तो मेथड्स के अंदर हम लोग का बहुत सारा यहाँ पर मेथड वगैरह प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्टोर करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, फिर गेट लास्ट मेथड, फिर गेट ऑल मैसेजेस, गेट लास्ट मेथड नहीं, गेट लास्ट मैसेज, गेट ऑल मैसेजेस। तो ये सारा हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, API कॉल करना चाहेंगे, या फिर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं कॉल। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को एड्रेस दिखाता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या होता है। यहाँ पर console.log और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और यहाँ पर क्या कर दिया मैं जावा लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डॉट एड्रेस, यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। अब मुझे इसको रन करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, नोड मॉन। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मेन मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल नहीं किया, मेन मेथड यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया नोड मॉन डिप्लॉय डॉट JS। और अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन दिखा रहा है
फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड दिखा रहा है, गैस कितना यूज हुआ वो दिखा रहा है, ये ग्वे में होता है, आप लोग ग्वे के बारे में सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ब्लॉक नंबर दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो लोकल ब्लॉकचेन था उसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया है। इसी तरीके से आप लोगों का जो असली में अगर आप लोगों को टेस्टनेट पर डिप्लॉय करना है तो इसी तरीके से कर सकते हैं। वो सेटअप मैं आप लोग बाद में दिखा दूंगा। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, एपीआई बनाने वाले हैं। एपीआई की मदद से यहाँ पर इसके अंदर मेथड्स को कॉल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला एपीआई जो बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टोर करेंगे हमारा जो सीक्रेट मैसेज होने वाला है उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो app.post/add मैसेज, और इसके अंदर सेम फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि रिक्वेस्ट के अंदर हमारा वो जो सीक्रेट मैसेज है वो हम लोग को मिले। तो सीक्रेट मैसेज हम लोग को मिले तो हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, console.log करवा लेते हैं। सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है console request.body.msg के माध्यम से चाहेंगे कि हमारा जो मैसेज है वो हम लोग को मिले। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर चुके हैं, console.log कर चुके हैं। तो अब हम लोग का जो भी एपीआई रिक्वेस्ट आएगा सीक्रेट मैसेज का वो हम लोग को दिखेगा, लेकिन आप लोग console.log कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर डिबग करने में आसानी रहे अगर कोई दिक्कत होता है तो। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम स्टोर मेथड की मदद से इसको हम लोग मतलब भेजेंगे। यहाँ पर सेंड कॉन्स्ट सेंड इज इक्वल्स टू अवेट करवा रहे हैं, और अवेट करवा रहे हैं तो इसको एसिंक भी करना पड़ेगा। अवेट करेंगे हम लोग कि ताकि हमारा जो मैसेज है वो सक्सेसफुली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चला जाए। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल है, कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल जो हमारा जिसकी मदद से हम लोग ने यहाँ पर डिप्लॉय किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट और इसी के अंदर हमारा जो स्टोर मेथड है, जो जितना भी मेथड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो हम लोग को अवेलेबल हो। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉट स्टोर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट msg, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर हम लोगों ने एक एंड पॉइंट बना लिया जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैसेज ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो है ऐप डॉट गेट, अब इसके अंदर हमारा जो लास्ट मैसेज है वो हम लोग चाहेंगे। तो यहाँ पर गेट लास्ट मैसेज, ठीक है। तो उसके यहाँ पर एसिंक फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा मतलब मैसेज होने वाला वो हम लोग यहाँ पर भेजेंगे। तो मैसेज को हम लोग को सबसे पहले रिट्रीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे, कॉन्स्ट msg इज इक्वल्स टू अवेट। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर कॉल करेंगे हमारा मतलब हमारा मेथड का नाम क्या था, गेट लास्ट मैसेज। तो यहाँ पर इस मेथड को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग जैसे ही कॉल करेंगे तो हम लोग को लास्ट मैसेज ला करके दे देगा। हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स के तौर पर भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर मैसेज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और एंड पॉइंट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग चाहेंगे सारा मैसेज हम लोग का यहाँ पर आ जाए। तो सारे मैसेज के लिए हम लोग यहाँ पर ऐप डॉट गेट और यहाँ पर स्लैश मैंने लगाना भूल गया, स्लैश। अब स्लैश हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट एंड पॉइंट का नाम हम लोग क्या रखें बताइए। काम करते हैं गेट नहीं, ऑल मैसेज कर देते हैं, ऑल मैसेज। और यहाँ पर एसिंक, एक काम करता हूँ मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, बेकार में इतना कौन लिखेगा। कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, गेट लास्ट मैसेज की जगह गेट मैसेज कर ऑल मैसेज कर देते हैं, ऑल मैसेज। और यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट, कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट ऑल मैसेज। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इस मैसेज को भेज देंगे हम लोग। तो यहाँ पर सारा काम हो चुका है। हम लोगों ने 3 एंड पॉइंट बनाया, पहला तो स्टोर करने के लिए जो कि ऐड मैसेज है, फिर लास्ट मैसेज गेट करने के लिए, और यहाँ पर सारे मैसेज को गेट करने के लिए हम लोगों ने एंड पॉइंट बना लिया। अब हम लोग इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा ये फिर से डिप्लॉय हो जाएगा, नया एड्रेस हम लोग को देखने को मिल चुका है। अब एक और चीज़ यहाँ पर रह चुका है। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ऐप डॉट लिसन हम लोग करवा देते हैं इसको, कितना पे करवाएं बताइए, 8100 पे करवाते हैं लिसन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वापस ये डिप्लॉय हो चुका है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस नया, हम लोग जैसे जैसे इसको सेव करें तो क्या हो रहा है कि ये फाइल बार बार रन हो रहा है। तो यहाँ पर ये बार बार एक नया एड्रेस शो कर रहा है क्योंकि बार बार ये डिप्लॉय हो रहा है। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिसन करने बोल दिया 8100 पे, तो यहाँ पर हम लोग का लिसन हो जाएगा। काम करते हैं, इसको हटाते हैं पहले, तो सेव करते हैं, ठीक है। अब बारी आया कि हम लोग एपीआई कॉल करें, और एपीआई कॉल की मदद से हम लोग चेक करें कि हमारा यहाँ पर सारा एंड पॉइंट काम कर रहा है कि नहीं, हम लोग मतलब जो मेथड को कॉल करें वो सारा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग को यहाँ पर थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थंडर क्लाइंट को आप लोग इस्तेमाल करने के लिए आप लोग को यहाँ पर एक्सटेंशन के अंदर आना होगा और यहाँ पर लिखना होगा थंडर क्लाइंट का क्या हुआ, थंडर CLI हो गया, थंडर क्लाइंट कहाँ चला गया है, जो थंडर क्लाइंट आ गया। तो यहाँ पर इसको आप लोग इंस्टॉल कर लिया, मेरा यहाँ पर पहले से इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे और न्यू रिक्वेस्ट के अंदर HTTPS को हटा के लोकल होस्ट और कोलन 8100, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं हमारा ऐड मैसेज। अब ऐड मैसेज हमारा, इसको ये पोस्ट कर देते हैं हम लोग, और इसके बाद एक काम करते हैं HTTPS को हटाते हैं, HTTP करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बॉडी के अंदर आएंगे और हमारा जेसन जो है वो हम लोग भेजेंगे। तो यहाँ पर जेसन मैसेज के नाम से जाएगा, मैसेज के अंदर सब्सक्राइब टू स्प्रिंग चैनल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, इस मैसेज को भेज रहे हैं, यहाँ पर सेंड करते हैं।
ओ माय गॉड, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर रिस्पॉन्स तो कुछ सेंड ही नहीं किया, तो वहाँ पर वो चक्का घूमते रह जाएगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पर एडिड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं वापस से, कहाँ गया हमारा कंट्रोल क्लाइंट, ये थोड़ी था न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। वापस हम लोग सेंड करते हैं, यहाँ पर देखिए एरर दिखा रहा है फिलहाल के, सेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडेड हम लोग को देखने को मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एक और नया रिक्वेस्ट बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो लास्ट मैसेज है वो हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कॉपी करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर गेट लास्ट मैसेज चेक करते हैं, गेट लास्ट मैसेज, और यहाँ पर हमारा गेट रिक्वेस्ट होने वाला है। तो गेट रिक्वेस्ट और यहाँ पर सेंड। तो यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब टू कोडिंग स्प्रिंट चैनल हमारा जो मैसेज है, सीक्रेट मैसेज, वो हम लोग को देखने को मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर चाहेंगे कि सारा मैसेज हम लोग को देखने को मिले, तो यहाँ पर और 2-3 मैसेज ऐड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर तो हटाते हैं और लिखते हैं कोडिंग स्प्रिंट बिल्डिंग इमेजिनेशन, यहाँ पर सेंड करते हैं। तो हमारा एडेड हो चुका है। हम लोग वापस से लास्ट मैसेज चेक करें, यहाँ पर देखिए कोडिंग स्प्रिंट बिल्डिंग इमेजिनेशन, यहाँ पर 2 मैसेज इस एरे के अंदर ऐड हो चुका है, जो कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था। हम लोग यहाँ पर नया रिक्वेस्ट और बनाते हैं, और इसके अंदर लिंक पेस्ट करते हैं, और ऐड मैसेज की जगह ऑल मैसेज कर देते हैं, और यहाँ पर गेट ही रहेगा, और इसके बाद इसको हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पर सेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को वो एरे मिल चुका है, जिसके अंदर हमारा 2 मैसेज है, सब्सक्राइब टू कोडिंग स्प्रिंट चैनल और कोडिंग स्प्रिंट बिल्डिंग इमेजिनेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लिया। मैं यहाँ पर आप लोगों को वापस से स्टेप्स जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इस पैकेज.json फाइल के अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। बाय द वे मैं यहाँ पर पैकेज.json फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, और उसके बाद आप लोग को npm इंस्टॉल लिखना है। तो यहाँ पर सारा चीज जो है इसके अंदर डिपेंडेंसी वगैरह वो सारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैसेज.सोल के अंदर आना है, और आप लोग को अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना। ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर ये जो कंपाइल वर्जन है, यहाँ पर ये सोल का जो वर्जन है, क्योंकि हम लोग उसके मदद से कंपाइल करेंगे तो सोल के वर्जन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को प्रैग्मा इस तरह से बताना, और यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट लिख लेना है। कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद आप लोग क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आना, और यहाँ पर डिप्लॉय का कोड लिखना है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को कि ये दो फाइल सबसे पहले आप लोग को बनाना है, .avi फाइल, .bin फाइल। इसको बनाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल, यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग बहुत सारा कमांड बना सकते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर npm रन कंपाइल करेंगे तो ये पूरा जो कमांड है ये रन हो जाएगा। तो ये रन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये 2 फाइल क्रिएट होगा, जो जिसका मदद हम लोग को यहाँ पर deploy.js के अंदर पड़ेगा, और deploy.js के अंदर इतना सारा इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोवाइडर वॉलेट सेट करने के बाद ABI और BIN के अंदर ये दोनों फाइल रीड करना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री की मदद से हम लोग क्या करना है, उसको डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पर हम उसको डिप्लॉय कर देंगे, और यहाँ पर मेथड कॉल करने के लिए, तो यहाँ पर डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पर हम लोग को एक रेफरेंस मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर एड्रेस वगैरह सब कुछ प्रेजेंट रहता है, और उसके अंदर सारा मेथड भी रहता है। तो यहाँ पर उसकी मदद से आप लोग मेथड कॉल कर सकते हैं। और बाय द वे यहाँ पर .env फाइल के अंदर आप लोगों को अपना RPC URL जो भी की वगैरह है वो सब आप लोगों को स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग अपने पहले ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिख सकते हैं। और दूसरा बात रहा कि टेस्टनेट को सेटअप कैसे करना है, मैं वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को इतना मिलता है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।